सर आखिरी सवाल, जोधपुर में तनावपूर्ण स्थिति, क्लैश के दौरान 10 और क्षेत्रों में अधिकारियों को कर्फ्यू लगाने के लिए प्रेरित किया गया। इसके अलावा इंटरनेट सर्विसेज भी सस्पेंड की गई। अब ये क्वेश्चन है जो राहुल गांधी से पूछना चाहिए कि जोधपुर में, राजस्थान में उनकी सरकार है, तो वहाँ पे हार्मनी क्यों नहीं है? लॉ एंड ऑर्डर स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ऐसा वो कैसे हो रहा है? दिस इज़ द क्वेश्चन दैट शुड बी आस्क्ड फ्रॉम राहुल गांधी, रादर देन कि वो काठमांडू में किसी क्लब में थे। तो ये बेसिकली ये जो सांप्रदायिक तनाव जो आर्टिफिशियली क्रिएट किया जा रहा है, इससे हम लोगों को ही बचने की ज़रूरत है। हमें अवेयर होने की ज़रूरत है कि हमारे देश में कुछ फोर्सेस, एक्सटर्नल फोर्सेस हो, चाहे कोई पॉलिटिकल फोर्स हो, वो ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट ऐसा दिखाना चाहती है कि इंडिया समहाउ, उसमें फ्रीडम नहीं रह गई है प्रेस की, उसमें समहाउ मेजॉरिटेरिज्म चल रहा है, उसमें आपस में भाईचारा नहीं रहा है, वो एक रिलीजियस मेजॉरिटी वाली स्टेट बनती जा रही है। ऐसी चीज़ें दिखाने की कोशिश की जा रही है जिससे भारत का नाम खराब किया जा रहा है। जैसे पंजाब में हिंदू सिख भाइयों ने किया, जो उन्होंने जॉइंट स्टेटमेंट्स दी, जितनी जल्दी चीज़ें कंट्रोल में आई, आई थिंक दैट शुड बी अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन। देखो, किसी को भी गुमराह किया जा सकता है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, कुछ लोगों को गुमराह किया जा सकता है। हमारी गवर्नमेंट की और हम लोगों की, हमारा जो आपस का बिहेवियर है वो डिफाइन करेगा कि उसका इम्पैक्ट क्या आता है। तो ये अब अभी इस पे चल रहा है कि किस कारण से ये दंगे हुए, किसने इंस्टिगेट किए, उसके बेसिस पे हम कह सकते हैं कि किसकी गलती थी। पर लॉ एंड ऑर्डर को प्रीएम्प्टिव और प्रोएक्टिव रहने की ज़रूरत है कि भाई, अगर आपको लगता है, क्योंकि इंटेलिजेंस होती है आज की डेट में, जब हमारे पूरे देश पे ये खतरे की तरह चीज़ बन गई है कि देश को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है कि यहाँ पे समहाउ सांप्रदायिक जो यूनिटी है वो कम हो गई है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। आज हमारे लोग ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, आज हमारे लोग ज़्यादा अवेयर हैं। उनको पता है कि धर्म के नाम पे लड़ने में, आप किसी भी आदमी से पूछ लीजिए, आज ज़्यादा लोग ये बोलेंगे कि धर्म पे लड़ने की ज़रूरत नहीं है, नेशनलिज्म। अभी डेनमार्क की प्राइम मिनिस्टर ने मोदी जी से ये कहा कि आप हमारे लोगों को भी ऐसा देशभक्त बनाओ। आज हमें देशभक्त बनने की ज़रूरत है। जब हम देश को रिलीजन से ऊपर रखेंगे, हम अपने आप अपने डिफरेंसेस हमारे कम हो जाएंगे और हमारे अंदर जो कॉमन चीज़ें हैं वो हमें अपने आप नज़र आनी शुरू हो जाएंगी।